मैं रूह रख दूं तेरे वास्ते, पर किस्मत ने लिख दी जुदाई मेरी। मोहब्बत बनी है सजा मेरी। बेचैन दिल अब कैसे संभाले तेरे। वो लड़की तुम्हें कहाँ मिल गई? मामी आप इतनी खुश क्यों हो रही हैं? नहीं नहीं, मैं तो बल्कि दुख से पूछ रही हूँ। वो लड़की मामू के ऑफिस आई थी। मामू के ऑफिस क्यों आई थी? उसने जॉब कर ली है मामू के ऑफिस में। और मामू अमीन बता रहे थे उसने मीटिंग में कमाल कर दिया है किसी मिस खुशी के सामने। हेलो, हाय। कौन सी सोचों में गुम हो? बहुत अच्छा किया, आ गई। आओ बैठो। आनिया, अरे मुझे ये बताओ कि इंटरव्यू का क्या हुआ, जॉब मिली या नहीं मिली? हाँ, हो गया इंटरव्यू और रिजल्ट भी आ गया, और वैसा ही रिजल्ट आया जैसा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में आता था। जॉब मिल गई है। अच्छा, तो ये वही लड़की है जिसने जीरक की कंपनी को इंटरनेशनल मार्केट में रसाई दे दी है। क्या इंटरनेशनल मार्केट? इंटरनेशनल मार्केट तक तो इमाद भी पहुंचाने वाले थे, लेकिन हमारी गाड़ी खराब हो गई थी। हम टाइम पर ऑफिस ही नहीं पहुंच सके। इमाद का सारा प्लान धरा का धरा रह गया, और उल्टा मामू ने भी उसे सुनाया, हमारी एक नहीं सुनी। जानती हो, तुम्हारे मामू बहुत खुश हैं। इमाद को सुनाने पर? नहीं, अपनी कंपनी का इंटरनेशनल मार्केट में कदम रखने पर। मामी आप क्यों नहीं समझ रही हैं? जो मुझे नजर आ रहा है वो आप नहीं देख सकती। अच्छा, तुम क्या देख रही हो, बताओ। देखें मामी, वो लड़की ऑफिस में जॉब करेगी, इमाद के आगे पीछे घूमेगी, साथ इकट्ठे बैठेंगे, उठेंगे, बातें भी करेंगे। क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? हाँ मुझे लग रहा है बुरा। क्या आपको बुरा नहीं लग रहा? देखो मिर्जी, अब हम कुछ नहीं कर सकते, और ये तुम्हारे मामू का फैसला है, और इसमें हम क्या कर सकते हैं। खैर, तुम ऐसी बातों पे दिल जलाने की क्या जरूरत है? दिल नहीं जला रही, एहतियात कर रही हूँ मामी। ये कैसी एहतियात है? मामी आप नहीं समझेंगी। आप ये सोचें, अगर इमाद को ये लड़की पसंद आ गई तो? अरे बेवकूफ ना बनो। अगर इमाद उसमें इंटरेस्टेड होता तो इतने प्यार से तुम्हें क्यों ऑफिस लेके जाता? ठीक कह रही है मामी आप। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, बिला वजह अपना खून जला रही थी। मिर्जी, फजूल बातें मत सोचो। इंशाल्लाह जो भी होगा ना, वो तुम्हारे साथ अच्छा होगा। और मैं जरा इमाद की खबर लेती हूँ। पागल मत बन मिजनी, इमाद तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा ही रहेगा। नहीं नहीं, फिर भी अपने बाबा से कह के इमाद को अपने करीब करवाती हूँ, ताकि इमाद उस चुड़ैल के बारे में सोचे ही ना। बस आनिया, अब मैंने अपना काम कर दिया है। आज से तुम लोग सब मुझे सिट के नाम से नहीं पुकारोगे, बल्कि आज से मेरा नाम है हीरोइन सिड। अच्छा, अगर ऐसी ही बात है तो फिर ट्रीट दो। ट्रीट कौन सी भाई? तुम ट्रीट दोगी, मैं ट्रीट नहीं दूंगी। पहले बता रही हूँ तुम्हें ट्रीट बनती है। वैसे तुम सही कह रही हो, इस खुशी में कुछ मीठा होना चाहिए। खाला से कहती हूँ, खीर बनाएंगी वो। क्या बात कर रही हो? खाला से कह के खीर बनवाओगी? मतलब मैं हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 5 में बिस्तर नंबर 4 पर बैठी नहीं होंगी। नो बाबा, आई डोंट वांट टू हैव दैट खीर। आराम से बोलो, खाला ने सुन लिया ना तो वाकई में वो सीरियस भी ले लेंगे और फिर मसला हो जाएगा। अच्छा ना, सॉरी ना। अच्छा बाबा, मुझे ये बताओ ना कि इंटरव्यू से पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ? मुझे ना सही से सब कुछ पूरा पूरा बताओ। बहुत लंबी स्टोरी है। तुम्हें पता है, वो इमाद जो था ना, वो वहीं पर ही था।
अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बाबा जी, सबसे पहले तो उस दिन की बात पे आपसे बहुत माजरत है। मुझे आपकी ताकत का अंदाजा नहीं था बाबा जी, आप तो बहुत पहुंचे हुए बाबा जी। बस बाबा जी कुछ ऐसा कर दें कि मिज़नी और इमाद एक हो जाए, इनकी शादी में कोई रुकावट ना हो बाबा जी, कोई दुनिया का बाबा इसका ताला ना खोल सके। बस बाबा जी कुछ ऐसा कर दे, कोई ऐसा ताबीज दे दें बाबा जी कि बस। क्या 1 लाख रुपए? अरे बाबा जी मोहब्बत कुछ महंगी नहीं हो गई? कुछ सस्ती कर लें बाबा जी, बहुत महंगी है। अच्छा, जितनी जल्दी रकम आएगी उतनी जल्दी काम होगा। बाबा जी कुछ डिस्काउंट तो दे दें बाबा जी, बहुत है 1 लाख रुपए बाबा जी। अच्छा करता हूं कुछ, ठीक है बाबा जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज। अबे पता नहीं बाबा जी का शादी का तावीज है या शादी के बाद हॉस्पिटल का बिल। बाबा जी 1 लाख रुपया कहां से आएंगे? 1 लाख रुपए है, किसी दोस्त से उधार ले। बेगम से पूछते हैं, उसके पास होंगे, लेकिन उसको तो बताना ही नहीं है। हाँ मिज़नी तो दे ही देगी। अरे बाबा जी ये तुम शादी पैकेज कर रहे हो या बिजनेस? ये कैसे हो गया? आनिया को भाई साहब की कंपनी में जॉब कैसे मिल गई? दोनों खाला भांजी बहुत शातिर हैं। आजकल इमाद के साथ मिज़नी भी ऑफिस जा रही है। दोनों का टाकरा हो गया तो कहीं मेरी मिज़नी के लिए? नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे खाला भांजी शौक में आ जाए। खाला और भांजी दोनों ही गैर शादीशुदा हैं। अरे हाँ, बन गया काम। अगर ऐसा हो जाए तो सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। वाह, बेचैन दिल अब कैसे संभाले तेरे। इमाद, तुम आ गए? हाँ आ गया हूँ। हाँ, और मुझे एहसास अभी हुआ है कि मैं आ गया हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम जो मेरे सामने खड़ी है। एक खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? अमीन मामू की शादी हो रही है। कि शादी? क्या? सुबह जब मैं गया था तब तो कैसा ऐसा कोई प्लान नहीं था। इतनी जल्दी ये सब कैसे हो गया? अभी तो रिश्ते की बात चल रही है ना। अरे तू यूं बताओ ना कि रिश्ते की बात हुई है। मुझे लगा अंकल अमीन मुझसे जीत गए। क्या मतलब? जीत गए? तुमने कोई शर्त लगाई थी क्या उनसे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या तुम खुश नहीं हो? मैं तो बहुत खुश हूं। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। सब ये देखना है कि अंकल अमीन की खुशी कहां जाके थमेगी। ओहो, एक तो तुम्हारी बातें ना मेरे सर पर से गुजर जाती हैं। मैं जानता हूँ। अच्छा है। क्या खाक अच्छा है? मेरा मतलब अच्छी बात है कि अंकल अमीन की शादी हो रही। तुम खुद सोचो, अगर अमीन मामू की शादी हो रही होगी तो ये ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी सोसाइटी में। हाँ तुम्हारी बात तो सही है। सोसाइटी में क्या बात फैलेगी कि इस घर में भतीजे से पहले चाचू की शादी हो रही। चलो ठीक है,
गुड टॉक। मैं जरा फ्रेश हो जाऊं। मैं भी तैयार हो जाती हूँ। क्यों? तैयार क्यों ना है तुमने? हाँ, तुमने ही तो कहा था आज 8 बजे हम लोग डिनर पे जाएंगे। नहीं मिजनी, सॉरी, आज नहीं जा सकेंगे यार, प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल? क्यों? क्यों? वो मुझे ना कुछ ऑफिस के एम्प्लॉयज के साथ बैठना है। आई नीड टू कंप्लीट अ प्रेजेंटेशन। फिर बाबा मुझे डांटेंगे अगर कंप्लीट ना हुई। तुम चाहती हो कि बाबा मुझे डांटे? हाँ? लेकिन इमाद, मेरा पूरा मूड था जाने का तुम्हारे साथ भाई। तो फिर किसी और दिन बना लेंगे। थैंक यू। इमाद, हर वक्त यही करता है ये मेरे साथ। प्रॉमिस करके मुकर गया, इसको तो नहीं छोड़ती मैं। चंदा तू मैं तारा, जो तू कर दे एक इशारा, कर दूं जग ये सारा नाम तेरे। हारा मैं तो हारा, तेरे नैनों का है मारा, तू ही है किनारा यार मेरे। खामोशियां बातें करे ऐ दिल कभी जो तू सुने। ये ऐन से जो इश्क है, कुछ है अगर तो इश्क है। सभाना, मैं एक बात सोच रहा हूँ। क्या? मैं आरफा भाभी को क्या जवाब देगी तू? कह दूंगी कि उन लोगों ने मना कर दिया। नहीं देखो, ये तो गलत बात है ना बानो। अब अगर तुमने अमीन की शादी की बात चलाई है तो उसे बुरा तो करना चाहिए। एक बात कहूं कैसर, उस लड़की ने मेरा दिल बदल दिया है। ओहो, अबे अपना दिल साफ कर भाई। अबे जहां तक मैं उनको जानता हूँ वो बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन कैसे? लेकिन विक्र कुछ नहीं बानो। देख, अगर तूने इरादा कर लिया ना तो इसको बीच में ना छोड़, पूरा कर। लेकिन कैसर, मुझे डर है कि आनिया जो इमाद के साथ ऑफिस में काम कर रही है, कहीं उन दोनों का चक्कर। अबे ऐसे सारे खुराफात को अपने दिमाग से निकाल। अबे ऐसे वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। कैसर मेरी बात। अब तू बेफिक्र रहे। अब इमाद और मिजनी की शादी हो के रवेगी। मैंने सारे इंतजामात कर लिए हैं। क्या मतलब? आपने क्या इंतजामात किए? वक्त आने पे तुझे सब पता चल जाएगा। बस तू जा वो नाज की भांजी से बात कर। हाँ, सही कह रहे हैं, अभी बात करती हूँ। एक मिनट। बस अब इतनी रकम का बंदोबस्त कर दे ताकि बाबा जी से जल्द से जल्द ताबीज लिया। वैसे बेटा कैसी हो? मैंने याद दिलाने के लिए फोन किया तुझे। बेटा वो 1 लाख रुपए का बंदोबस्त हो गया? जी बाबा, पैसों का बंदोबस्त हो गया है। वेरी गुड। अभी तो बहुत अच्छा हो गया। बस ठीक है, मैं कल पैसे लेने आ रहा हूँ। नहीं बाबा, आप मत आइएगा, मैं खुद आपके पास आऊंगी। अरे बेटा, अब रात बिरात में अकेले आओगे और पैसे कहीं गुम हो गए, किसी ने छीन लिए तो? गुम तो तब होंगे जब पैसे हाथ में होंगे। इसका क्या मतलब है बेटा? बाबा, मैंने पैसों के लिए किसी को कहा है, सुबह मिल जाएंगे तो मैं खुद ले आऊंगी। अरे बेटा, वो कब किसी और को पसंद कर ले कुछ पता नहीं चलता।
जितनी जल्दी पैसों का बंदोबस्त हो जाए उतना ही अच्छा है। बस इसीलिए बेटा, बस पैसों का बंदोबस्त जल्दी हो जाना चाहिए, क्योंकि बाबा जी भी अमेरिका जाने का प्रोग्राम बना के बैठे हुए हैं। नहीं बाबा, जो भी हो जाए कल मैं पैसों का बंदोबस्त कर लूंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं बाबा जी को फोन करके उम्मीद दिलाता हूँ कि हो जाएगा कल। बाबा, मम्मा को तो नहीं पता ना इन सब चीजों के बारे में। अबे उसके तो फरिश्तों को भी नहीं पता, वो तो बस अपने तुम्हारे अमीन मामू जो हैं उनके रिश्ते के चक्कर में लगी पड़ी है। ठीक है बाबा, मैं कुछ करती हूँ, मैं आपको सुबह कॉल करूंगी। बस बेटा याद रखना, अब ऐसा मौका दोबारा हाथ में नहीं आएगा, है? चल ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह करे अमीन मामू सुबह पैसे दे दें बस मुझे, इस मसले से निकल जाए आज। यार एक बात बताओ, जीरक भाई आपकी शादी के हक में है या बिजनेस के हक में? दोनों के हक में। वो कहते हैं कि पहले बिजनेस सेट करो फिर जिंदगी सेट करो। यानी दिल को भी किस्तों में सुनना है? भाई दिल अगर एडवांस मांगे तो जीरक भाई है ना हमारे, वो हमें किस्तें याद दिला देते हैं, पहले किस्तें दो उसके बाद दिल के चक्कर में पड़ना। यार तुम्हारा भाई स्टेट बैंक है, हर जज्बे पे मार्कअप लगा देता है। यार मसला ये है सलीम कि मैं दिल और जिम्मेदारियों के बीच में ऐसे फंसा हुआ हूँ जैसे गवर्नमेंट ऑफिसों में फाइलें या बॉस के बीच में एम्प्लॉय, बस ऐसे फंस के रह गया। और ये बताओ, इस कहानी में दिल का कौन सा डिपार्टमेंट है? वही जिसे सब कहते हैं ना कि बाद में देख लेंगे। अरे यही तो असल इम्तिहान होता है, दिल और फर्ज में बैलेंस। सच बात बताऊं, अक्सर बैलेंस शीट में दिल ही खसारे में जाता है। यार दिल भी अजीब चीज है, ना तो नोटिस पीरियड मांगता है ना ही ट्रांसफर लेटर। और शादी? शादी एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। अभी तक तुम पायलट प्रोजेक्ट के अंदर ही फंसे हो। यार कभी कभी लगता है जैसे जिंदगी हमें जीने नहीं देती, बस आजमाती रहती है। कभी कभी जिंदगी देखना चाहती है कि तुम दिल की सुनते हो या डर की। और तुम? मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर दिल खुश ना हो तो बिजनेस मीटिंग भी बोरिंग लगती है। हाँ। हेलो हेलो बाबा, मैं मीज़नी बात कर रही हूँ। अरे बेटा खैरियत इतनी सुबह सुबह? बाबा सुबह नहीं, ये रात है अभी। मैं जल्दी उठ गया ना, मुझे किसी काम से जाना था। हाँ बेटा, वो खैरियत है ना? बाबा आज तो कमाल हो गया, पीर साहब की तावीज़ की बरकत की वजह से हिमाद ने आज मेरी तारीफ की है। और आरफा मामी तो मेरी फैन हो गई हैं, मामू भी खुश हैं। आप यकीन करें, मेरा दिल खुशी से झूम रहा है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। बाबा मैं सोच रही हूँ हमें पीर साहब के पास जाके जो ना उन्हें मिठाई और गिफ्ट्स वगैरह देने चाहिए, और मुझे भी ना उनसे मिलकर उनका शुक्रिया अदा करना है। उन्होंने इतना बड़ा काम मेरा ऐसे ही निकलवा दिया। वाकई मैं बहुत खुश हूँ, मैंने सोचा मैं सबसे पहले आपको ये खबर दूँ। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कर रही हो तुम। कल ही चलते हैं, मैं तो खुद तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बेटा वो लेकिन क्या बाबा? अरे बेटा वो पीर साहब के पास खाली हाथ नहीं जाते ना, अच्छे से अच्छा नजराना देना पड़ता है ताकि पीर साहब और शौक और जौक से काम करें। और बात याद रखो, पीर साहब को दिया कभी भी खाली नहीं जाता। ठीक है बाबा, लेकिन ये सब हमें बहुत आराम से चुपके से करना है।
किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि क्या चल रहा है। बस आप रेडी रहिएगा, जब भी मैं आपको पहले से इन्फॉर्म कर रही हूँ। अरे वाह वाह मेरी बेटी, आखिर है ना अपने बाबा की बेटी, क्या समझदारी दिखा रही है? ना ना, किसी को भी कानो कान खबर नहीं होने देंगे। हाँ देखो बुबा, मेरे लिए कुछ रकम साथ लेती आई हो हैं? पापा अपने पैसों का क्या करना है? अरे वो कुछ ऐसी छोटी मोटी शॉपिंग करनी है ना। शॉपिंग? अरे बेटा, तेरी मामा के लिए कुछ छोटी मोटी शॉपिंग करूंगा, उसे भी तो कुछ नजराना देना पड़ेगा ना, ताकि उसे शक ना हो कि मैं किन कामों में लगा पड़ा हूं। बाकी तू देख ले बेटा, समझदार है माशाल्लाह। हाँ, फिक्र नहीं करें, पैसे आपको मिल जाएंगे। बस आप दुआ करें कि सब कुछ ऐसे ही अच्छा चलता रहे। वाकई आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ बेटा, तेरे बाबा की दुआएं तेरे साथ हैं। हाँ, कल मुलाकात करते हो। हाँ याद रखियो, देख किसी को भी ये बात नहीं पता ना चले, खासतौर से तेरी मामा को तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं पता चलेगा बाबा। चलें आप आराम करें, फिर कल मिलते हैं। ओके, खुदा हाफिज। ओके बेटा, शब्बा खैर। अब तो मेरी किस्मत बदलने वाली है। पीर जी के इल्म से मेरा ख्वाब जरूर पूरा होगा। हाँ वही मिज़नी, तेरा काम तो हो गया। हाँ निकल रहा हूँ, बस निकल रहा हूँ। अब आ रहे हो, सब्र तो कर, तू चाय पी जब तक मैं आ रहा हूँ। बेचैन दिल अब कैसे संभाले,